नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण पर रिजल्ट संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि ऐसे और रिजल्ट अनलॉक करने का ऑप्शन स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आप किस तरह से अपने ऐसे को अनलॉक और अनवेरीफाई कर पाएंगे और इसी तरह से आप अपने रिजल्ट को भी किस तरह से अनवेरीफाई यानी कि अनलॉक कर पाएंगे, पूरी प्रोसेस आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम आपको विद एग्जाम्पल यहाँ पर बताने वाले हैं कि आप अगर गलती से किसी कक्षा के स्टूडेंट का रिजल्ट लॉक कर देते हैं तो उसे अनलॉक किस तरह से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्कूल का साला दर्पण लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में परिणाम टैब पर आप जाएं। रिजल्ट टैब जहाँ पर है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे हमें दिखाई देगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। आप रिजल्ट का वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट का वर्क परिणाम टैब के अंदर कर रहे हैं और परिणाम टैब के अंदर आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ ऑप्शन दिखाई देगा। इस वर्ष हम जो कार्य कर रहे हैं अभी ग्रीन शीट का, अंक तालिका का और सारे काम परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ में के अंदर ही हो रहा है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ऑप्शन इसी में है। इसी में अनलॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अनलॉक ऐसे और इसके नीचे अनवेरीफाई रिजल्ट, ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हम यहाँ से अपना ऐसे का अनलॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हमने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया है तो अनवेरीफाई भी यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे पर हम ओपन करके देख लेते हैं। हमने ऐसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक किया है। यहाँ 1 से 5 तक की कक्षाएं हमें दिखाई दे रही हैं। हमने जिस कक्षा के स्टूडेंट को लॉक कर दिया है उसी कक्षा में हमें स्टूडेंट शो होगा, अन्यथा आपके नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर शो होगा। हम यहाँ पर कक्षा 3 सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने कक्षा 3 के कुछ बच्चों को लॉक किया हुआ था। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्टूडेंट हमें यहाँ पर दिखाई देंगे जिन स्टूडेंटों को हमने लॉक कर दिया। यहाँ पर ऑल ऑप्शन है, ऑल से सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे और एक एक करके आप चेक बॉक्स से अगर अनलॉक करना चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं। ऑल पर सेलेक्ट करेंगे, सारे स्टूडेंट एक साथ यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक हो जाएगा और नीचे अनलॉक ऑप्शन है। इस अनलॉक ऑप्शन से हम अपना डाटा अनलॉक कर पाएंगे, स्टूडेंटों को अनलॉक कर पाएंगे। हमने ऐसे का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया है, कक्षा 3 के लिए सेलेक्ट किया है और अनलॉक ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है। हमारा जो डाटा है वो अनलॉक हो गया है। अब हमारी कक्षा 3 के अंदर जो डिटेल थी वो यहाँ से हट गई है। इसी तरह से हम एक एक क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। कक्षा 4 सेलेक्ट करेंगे और शो बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लॉक किया हुआ है तो आपको यहाँ पर बच्चों का रिकॉर्ड दिखाई देगा। क्योंकि हमने अभी तक लॉक नहीं किया है इसलिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड हमें दिखाई देगा। ये हम ऐसे की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमने कक्षा 3 और कक्षा 4 के स्टूडेंटों को ही लॉक किया है या लॉक करेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अब हम चलते हैं अगली स्टेप पर और अगले स्टेप में वापस परिणाम टैब पर चलते हैं। परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। परिणाम टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे हमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ दिखाई देगा और इसी में हमने अभी ऐसे अनलॉक का ऑप्शन देखा था, उसके एक छोड़ के नीचे अनवेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अनलॉक और अनवेरीफाई दो ऑप्शन हैं। अब हमने अनवेरीफाई पर क्लिक किया है। अनवेरीफाई में 6 से 12 तक की क्लासेज हमें दिखेंगी। कक्षा 6, 7, 9 और 11 पे हमें काम करना है। हमने अगर किसी क्लास के स्टूडेंट को गलती से वेरीफाई कर दिया है, लॉक कर दिया है, तो उसको हम अनवेरीफाई किस तरह से करेंगे, उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे, क्लास का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर 11th की बात है तो यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अगर हमने यहाँ पर किसी स्टूडेंट को गलती से वेरीफाई कर दिया है तो वो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, हम उसे अनवेरीफाई कर सकते हैं। अब हम वापस से चलते हैं दूसरी क्लास के अंदर। कक्षा 6, 7, 9, 11 का हमें यहाँ पर काम करना है। हमने कक्षा 7 सेलेक्ट की है, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अगर हमने किसी स्टूडेंट को वेरीफाई किया है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। उसके नाम के सामने अनवेरीफाई का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, उससे हम अनवेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर 7वीं क्लास में अभी तक किसी भी स्टूडेंट को वेरीफाई नहीं किया है इसलिए हम यहाँ पर अनवेरीफाई नहीं कर सकते। हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। मैं यहाँ पर रिजल्ट एंड ग्रीन शीट ऑप्शन पर आ गया हूँ, कक्षा 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक स्टूडेंट यहाँ पर मैं वेरीफाई करके बताऊंगा, उसे अनवेरीफाई करके भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्लास 6 के एक स्टूडेंट को यहाँ पर शो किया है।
जैसे हम शो करेंगे सारी क्लास हमारे सामने आएगी। उस क्लास में एक एक स्टूडेंट के सामने वेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा जब हम जनरेट रिजल्ट करेंगे। यहाँ पर अभी हमें रुकने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे प्रिंट के अंदर ड्राफ्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक ड्राफ्ट दिखाई नहीं देगा हम उसे वेरीफाई कैसे करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। कुछ दिनों में यहाँ पर जो ड्राफ्ट है वो ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। जनरेट रिजल्ट हम कर चुके हैं, आप दोबारा से कर सकते हैं और उसके सामने वेरीफाई रिजल्ट पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर कुछ मैसेज दिखाई देगा, आपको ओके करना है और ओके करने पर आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं देखा है इसलिए अभी तक हमारा इसको वेरीफाई करना गलत है। एक बार हम ड्राफ्ट टैली कर लें उसके बाद ही हम इस स्टूडेंट को वेरीफाई करते तो अच्छा रहता। हमने यहाँ इस पर वेरीफाई कर दिया है, तो अब हम इसको अनलॉक किस तरह से करेंगे, वापस से अब हम परिणाम टैब पर आएंगे। परिणाम टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ ऑप्शन दिखाई देगा। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर अनवेरीफाई रिजल्ट 2022-23 दिखाई दे रहा है और अनवेरीफाई पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। कक्षा 6 के स्टूडेंट को हमने वेरीफाई किया है, यहाँ पर हम कक्षा 6 सेलेक्ट करते हैं, साथ में सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। जिस सेक्शन के स्टूडेंट को आपने वेरीफाई किया है वो सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे वो स्टूडेंट हमें नीचे दिखाई दे जाएगा, क्योंकि पहले हम जब कर रहे थे तो हमें नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था। अभी यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके सामने अनवेरीफाई में अनवेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और हमारा ये रिजल्ट अनवेरीफाई हो जाएगा। अब हम वापस से स्टूडेंट के रिजल्ट में संशोधन कर सकते हैं, जो भी कुछ गलती रह गई है उसे सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद में हमें वापस से ये वेरीफाई करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अनलॉक ऐसे और अनवेरीफाई रिजल्ट दोनों ऑप्शन रिजल्ट एंट्री ऑप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। जो इंतजार कर रहे हैं कि अनवेरीफाई कहाँ से करवाएं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।